अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम। नंबर 30, 30वां पारा, सूरतुल आदियात। सूरतुल आदियात तिलावत होगी इंशाल्लाह। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Welcome, my dear sisters. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे हैं सूरतुल आदियात। मक्की सूरा है। आदियात की मानी क्या है? We will have to reach up to the root of the word to understand, क्योंकि इसके कई मीनिंग्स मिलते हैं। और क्या इसका रूट वर्ड नजर आ रहा है किसी को? वल आदियात में the first word of the surah, the title. Can you see any word that you know closer by? किसी को कुछ समझ आ रहा है? बोले दीदी। अदु अदु उन अदू। हाँ, बराबर। क्या मतलब है उसका? खुला दुश्मन है। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हम लोग पढ़ते हैं ना अदुव्व मुबीन, तो उसका यही रूट वर्ड है, आइन दाल या। हम्म यहाँ पर दुश्मन की क्या बात हो रही है, तो वो हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति ज़बहा। वो कसम के लिए आया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम उठा रहे हैं। किसकी कसम? आदियाती फीमेल वर्जन है।
दौड़ने वालियों की। कौन दौड़ते हैं दुश्मन के सामने? घोड़े। घोड़े दौड़ते हैं, isn't it? किसी भी जंग को इमेजिन करे तो जंग में ज्यादातर पहले की जंगें कैसी होती थी? घोड़ों के ऊपर। और स्पेशली अरब इलाके में घोड़े से ज्यादा घोड़ियां, बिकॉज घोड़ों से तेज दौड़ती है एंड दे आर वेरी मच फोकस्ड। तो आप देखोगी आदियाती है, फीमेल वर्जन, दौड़ने वालियां। तो इसका मतलब ये घोड़ियां है, घोड़ियां। द मेयर्स, नॉट द हॉर्सेस, मेयर्स। कौन सी घोड़ियां? जो जंग के मैदान में दुश्मन से लड़ने के लिए दौड़ती है। अब आपको समझ आया कि आदियाती में ये दुश्मन आदू वर्ड क्यों आया है? कनेक्शन मिल गया। तो अभी आपको एक सीन इमेजिन करना है कि एक सीन है कि एक छोटा सा ग्रुप है, 10 से 12 घोड़ियां हैं, और ये एक ग्रुप है जो दुश्मन से लड़ने के लिए या अटैक करने के लिए मुजाहिदीन के घोड़े हैं। दीज आर द हॉर्सेस ऑफ हुम, द मुजाहिदीन। यानी ये कोई आम घोड़े भी नहीं है, ना ये कोई आम लड़ाई है। ये अल्लाह की राह में जिहाद करने निकला ग्रुप है, और वो लोग इन घोड़ियों पर सवार है। तो एक्चुअली जिहाद करने कौन निकला है? इंसान, मोमिन या घोड़े, घोड़ियां? घोड़ियां। हाँ, देखिए, अब इंसान का एक मकसद है, मोमिन का मकसद है कि फी सबिलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे। लेकिन ये घोड़े और घोड़ियां, इनका क्या जिहाद है? इनका क्या पर्पस और मकसद है? क्या इन घोड़े और घोड़ियों ने कुरान पढ़ा है? इनको मालूम है कि जिहाद का क्या, अल्लाह के पास क्या मकाम है एक मुजाहिद का? कुछ पता है इन घोड़ों को, घोड़ियों को? नहीं। फिर इन, ये क्यों निकल पड़े, ये इनकी घोड़ियां? लॉयल्टी टू द मास्टर। एग्जैक्टली इनके बैक पर, इनकी पीठ पर जो मुजाहिद सवार है, उसका ये घोड़ा है या घोड़ी है। सो ये अपने मालिक के इशारे पर, अपनी मालिक के लिए जान देने को तैयार ये घोड़े घोड़ियां निकल पड़े अल्लाह के रास्ते में। और इतनी तेज रफ्तार, इनकी तेज रफ्तारी कहाँ नजर आती है? जबहा, वेरी फास्ट। इतने तेज रफ्तार कि ये हाँपने लगते हैं। ठीक है। तो अभी आप सीन इमेजिन करें कि घोड़े दौड़ रहे हैं, और इतना फास्ट दौड़ रहे हैं कि वो हाँप रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट दे डोंट स्टॉप, दे डोंट स्लो डाउन। क्यों? क्योंकि उनका मकसद है सामने। ठीक है। अब घोड़े को कोई पता है कि किसके साथ लड़ना है, सामने दुश्मन कौन है, किसे मार गिराना है? डज द हॉर्स और द मेयर नो? नो, दे डोंट नो। बट उसके लिए सिर्फ क्या काफी है? उसके मास्टर, उसके मालिक का इशारा। अगर आपने कभी थोड़ी बहुत हॉर्स राइडिंग की हो तो आपको पता चले कि वो जो घोड़े के गले में या तो रस्सी डाली जाती है, या वो जो लेदर का जो लगाम होती है, तो उस लगाम को अगर आप राइट साइड में थोड़ा खींचो
तो वो घोड़ा राइट टर्न लेता है। थोड़ा लेफ्ट साइड हैंड से खींचो तो घोड़ा लेफ्ट टर्न लेता है। दोनों हाथ से खींचो तो वो ब्रेक लगा के स्लो डाउन करता है। और अपने पैरों से, दोनों पैरों से उसको टैप करे तो वो स्पीड अप करता है। सो ये जब हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग होती है तो वो हॉर्स को बस इतना ही मालूम है कि मेरा मालिक क्या चाहता है। माई ऑर्डर, माई लॉर्ड्स कमांड्स, माई मास्टर्स कमांड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे पहाड़ों पे ले जाए, पानी में ले जाए, जंग के मैदान में ले जाए या रेस कोर्स में ले जाए। मेरा मालिक जो कहे मैं वो करूं। वो मुझे दौड़ा रहा है, मैं दौड़ रहा हूं। दौड़ते दौड़ते हांफने लगते हैं ये घोड़े और घोड़ियां। सुभान अल्लाह। स्पेशली घोड़े और घोड़ियों का जिक्र बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव, वेरी कॉन्फिडेंट, बेखौफ। दुश्मन के दुश्मन के फौज में बेखौफ घुस जाते हैं ये घोड़े। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला इन घोड़ों की कसम खा रहे हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए लाए जाते हैं और वो अपने मालिक के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। उन घोड़ों की कसम अल्लाह सुब्हानहू ताला उठा रहे। ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि पहले कस्में 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 होती है और बाद में हमें पता चलता है कि ये कसम क्यों खाई जा रही है। जवाबुल कसम कम्स आफ्टरवर्ड्स, है ना। सो फार सो गुड। फीमेल वर्जन क्यों आया वो भी हमने देख लिए। इसकी दो तीन तफसीर है। एक तो ये कि ये फीमेल हॉर्सेस है, मेयर्स है, जो घोड़ियां ज्यादा तेज होती है इसलिए फीमेल आया है। दूसरा ये भी कि ये छोटा ग्रुप है हॉर्सेस का और नॉन ह्यूमन नॉन ह्यूमन वर्जन के लिए जनरली फीमेल वर्जन यूज होता है। जैसे आपने कौन सी सूरा पढ़नी है अभी, अन्नाजियात, उसमें फरिश्तों का जिक्र है। अन्नाजियाती गर्का, वहां पर भी ती आया, यहाँ पर भी वल आदियाती फीमेल वर्जन। तो गैर आकिल लोगों के लिए जब यूज होता है तो फीमेल वर्जन यूज। ओके। फरत हाशमी साहिबा कहती है कि जब ये फीमेल वर्जन वाली आयतें आ जाती है तो क्योंकि मैं एक औरत हूँ, फीमेल हूँ, तो मैं ना हर उस आयत को फिर पर्सनली अपने लिए लेती हूँ कि ये मेरे लिए है। तो अब क्या मुझे इन घोड़ियों की तरह तरह दौड़ना है, हाँफते हुए भी अल्लाह की राह में? आई हैव टू continuous non-stop move ahead. So is there a moral in ayat number 1? करने का काम कुछ मिला हमको? बोलिए। नहीं मिला। But perseverance, हम्म। perseverance. परसिवरेंस, वेरी गुड। किसके लिए? पर्सनली बोलिए जरा, पर्सनल। मैं क्या करूंगी, मेरे लिए क्या है इस आयत में? हमको भी दौड़ लगानी है अल्लाह की तरफ। वेरी गुड, इंशाल्लाह। नाउ मूविंग ऑन टू आयत 2। फल मूरियाती कदहा। थोड़े वर्ड्स डिफिकल्ट है। जब मैंने ये सूरा पहली बार पढ़ी और पढ़ाई थी आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, बट नाउ आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सूरा। और जब इसका सेंट्रल थीम हम पढ़ेंगे कि कस्में क्यों उठाई गई है, तब तो हम शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। ऐसी ये सूरा है। देखते हैं आयत नंबर 2। वैसे भी हम लोग को कुछ यूनिक चाहिए होता है ना, समथिंग डिफरेंट। तो ये सूरा इज
एंटायरली यूनिक एंड एंटायरली डिफरेंट। ठीक है। आयत 2, फल मूरियाती कदहा। फ यानी फिर, फ यानी फिर, मूरियाती चिंगारियां उड़ाने वालियों की कसम। अब जब घोड़े दौड़ते हैं और इतनी तेजी से दौड़ते हैं तो आपको पता है कि उनके अब फोकस कहाँ आ गया। पहले वो घोड़ों पे फोकस था, घोड़ियों पे, फिर वो हाँफ रहे थे। तो आप इमेजिन करें कि कैमरा है, स्क्रीन है। अब कैमरा जब हाँफ रहा था तो कहाँ गया, घोड़े के मुंह पर। घोड़े कैसे हाँफते हैं, ऐसे कुछ इमेजिन करें कि घोड़े की हाँफना इज लाइक करके हाँफते हैं वो। फिर अब फोकस आ रहा है उनके पैरों पर कि वो इतना स्पीड में दौड़ रहे हैं कि चिंगारियां निकल रही है, स्पार्क्स निकल रहे हैं उनके दौड़ने की वजह से। कहाँ से स्पार्क्स आ रहे हैं, कदहन, कदहा टापे मारकर। तो जो घोड़े की, घोड़ियों की टापे होती है, उनके हूफ्स होते हैं, व्हेन दे स्ट्राइक अपॉन द रोड और द स्टोन्स, और इतनी स्पीड होती है कि वो वहां से चिंगारियां निकलती है। तो इससे भी क्या डिपिक्ट होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। यस, यू आर राइट, जज़ाकल्लाह, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो इससे भी हमें समझ आ रहा है कि ये घोड़े कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं। बिल्कुल कोई हॉल्ट नहीं, ब्रेक नहीं, जो काम करना है बस वो काम खत्म करना है। ये है मुजाहिदीन के घोड़े और घोड़ियां। अल्लाह हुआ। फिर से आया था फल मूरियाती, फीमेल वर्जन, ताके नीचे जेर, चिंगारियां उड़ाने वालियां। ओके, फिर से घोड़ियों का जिक्र है कि वो चिंगारियां उड़ाते हुए तेजी से दौड़ रही है। अब कैमरा कहाँ था, उनके पैरों पर फोकस। नाउ आयत 3, फल मुगीराती सुबह, फल मुगीराती सुबह, फ यानी फिर। नेक्स्ट सीन, मुगीराती। मुगीरा में क्या वर्ड मिलता है आपको पता है, गारत गरी। व्हाट इज गारत गरी, इट इज अबाउट अटैकिंग, हमला। और स्पेशली उन डाकुओं को, डाकुओं के लिए वर्ड यूज होता है। जो डाकू हमला करते हैं, रॉबर्स, माल लूटने के लिए, तो वहां पर वर्ड यूज होता है कि उन्होंने गारतगिरी की। तो यहाँ पर अब अल्लाह ताला स्पेशली फरमा रहे हैं, ये वो घोड़ियां, ये वो फौज है छोटी सी, जो अटैक करने आई है, डिफेंड करने नहीं। अल्लाह की राह में अटैक करने वाले, हमला करने वाले, गारतगिरी करने वालियां कब करते हैं, सुबह, सुबह को। ये कौन सी सुबह है, अर्ली अर्ली मॉर्निंग, डॉन, डॉन टाइम। ठीक है ना। अब देखिए कि कहीं भी अगर रातों में चोरी वगैरह होती है, डाके डलते हैं, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट में नहीं होता ये काम, सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट में भी नहीं होता है, थर्ड हाफ ऑफ द नाइट में। क्यों, जो भी क्राइम, आधी रात के क्राइम होते हैं, वो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में भी नहीं करते। ये जो चोर डाकू लुटेरे होते हैं वो कब करते हैं, रात में, कौन सा रात का हिस्सा। थर्ड नाइट बाजी। क्यों, क्यों थर्ड नाइट। क्योंकि इंसान उस वक्त गफलत में हो जाता है बाजी, सब गहरी नींद में हाँ, चले एग्जैक्टली तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में भी लोग जो है ना, बाहर चहल पहल, पार्टी, ट्रैवल हो रहा होता है। बट जो थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट है, उसमें फिर कोई भी इंसान हो, वो नींद हर एक को चाहिए, तो वो नींद की गफलत में सोया होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी फरमाते हैं कि वो टाइम पे
जब दुश्मन सोया है उस वक्त ये घोड़ियां बेखौफ होके क्या करती है, उस अंधेरे का, उनकी नींद का फायदा उठाकर हमला करते हैं। अभी ये तो हो गया दुश्मन का, घोड़ियों का। हमारे लिए थर्ड नाइट, थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, क्या करने का? उठो, नमाज पढ़ो, ताज्जुद की तरफ। क्यों? क्योंकि यू हम राइट, लोग भी उस वक्त बहुत गहरी नींद आती है, एंड टू लीव द बेड इज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। एग्जैक्टली। बट व्हाई दैट पोर्शन ऑफ नाइट में उठ के क्यों नमाज पढ़ो? बिकॉज अल्लाह डिसेंड्स डाउन टू हियर आवर यस, दुआज एंड आंसर देम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उस वक्त पहले आसमान पे आते हैं सिर्फ हमारी दुआएं कबूल करने के लिए, और हम गफलत की नींद सोए हैं। तो अल्लाह ताला हमें यहाँ पर इस सूरा में हमें डबल मीनिंग मिल रहा है। एक तो वो मुजाहिदीन, यस, हम अपने नफ्स के साथ भी जिहाद करके उठते बाजी। वेरी गुड सना, नाउ दैट इज वेयर आई वाज गोइंग। सुभान अल्लाह। कि अब आप लोग समझ रहे हो ना कि हम लोग देखिए धीरे धीरे इन घोड़ों के साथ कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। कि एक तो घोड़े दौड़ाने हैं फिजिकली अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए जरूरत पड़े तब, और दूसरा हर रोज थोड़ी ना जरूरत पड़ती है जंग के मैदान में जाने की। लेकिन हर रोज दिन के बाद रात होती है, और रात का तीसरा पहर, और अल्लाह ताला पहले आसमान पर हमारे लिए हमारी दुआएं कबूल फरमाने के लिए आते हैं और फरमाते हैं, है कोई जो मुझसे मांगे, आओ अपनी दुआएं कबूल करवा लो। और हम गहरी नींद सोए हैं। तो अब हमें अपनी नींद के घोड़ों को भगा देना है और अपनी नफ्स के साथ जिहाद करना है। यू हैव टू लिटरली फाइट विथ योर स्लीप, विथ योर डिजायर। क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि हम सोते रहे, लेकिन अगर जो इंसान अपनी नफ्स के साथ, अपनी नींद के साथ जिहाद करने में कामयाब हो गया। अब जिहाद का मीनिंग बताओ, लिख लीजिए जिहाद का मीनिंग फॉर द न्यू कमर्स: अटमोस्ट स्ट्रगल, जिद्दोजहद। तो सबसे पहले जिद्दोजहद अपने आप के साथ करनी है, और वो रात का आखिरी इस हिस्सा, उसके बाद तो सुबह होनी है। सुबह में तो तुम उठ ही जाओगे अपने काम के लिए। तो अपना वो काम जो तुम सुबह उठ के करने वाले हो, क्यों नहीं उस काम के सक्सेस के लिए हम उससे पहले उठकर अल्लाह से दुआ कर ले कि अल्लाह मेरा ये काम मैं आज करने जा रही हूँ, तू मेरी इसमें मदद फरमा दे, मुझे इसमें सक्सीड कर दे। तो आपने क्या किया, काम करने से पहले उस वक्त का फायदा उठा लिया जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करने के लिए नीचे आते हैं। तो यानी पहले हमने अपनी सिफारिश लगा दी अल्लाह के पास, और फिर अब हम वो काम सुबह में उठ के करें। अब बताओ वो काम हमारा टारगेट पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। इंशाल्लाह। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द हॉर्सेस। कि ये हमला कर रहे हैं सुबह के वक्त, दुश्मन बेखौफ पड़ा है। अब देखिए कि वो हमारा दुश्मन भी है एक, शैतान। वो हमें नहीं उठने देता, फजर में नहीं उठने देता, तो तहज्जुद में क्या उठने देगा, isn't it? बट हमें भी अपने दुश्मन से जिहाद शैतान से करके उसे हरा के इंशाल्लाह उठना है। इसके लिए क्या हम एहतमाम कर सकते हैं? व्हाट आर द टिप्स दैट यू ऑल विल गिव मी? कि तहज्जुद में उठने वाले लोग बताएंगे आज कि आप क्या करते हो, कैसे आप तहज्जुद में उठने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो। एक एक पॉइंट बता देना जल्दी जल्दी। बाजी रात में जल्दी सोना है सबसे पहले। वेरी गुड, दिस इज अ फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। रात में जल्दी सोना है, गुड। उसके बाद
नियत करनी है अल्लाह से कि अल्लाह वे- मुझे उठना है, तू मुझे उठाना, तो अल्लाह उठा हाउ दे। स्वीट, हाउ स्वीट। अल्लाह से बात करनी है, अलार्म तो सेट करना है, पर अल्लाह से कहना है कि अल्लाह अलार्म से बड़ा तो तू है। तू मुझे उठा देना। हाउ स्वीट। नियत भी कर ली। और तहजीब, आप क्या करते हो? बाजी मैं मुझे ये यकीन है कि तहज्जुद की दुआ जरूर कबूल होती है, इसलिए मैं यकीन पर वो इस यकीन के लिए उठ जाती कि अल्लाह ताला जरूर मेरी सुनने वाले, इसलिए तहज्जुद हाउ जरूर अदा। स्वीट। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहती है यकीन इतना पुख्ता है कि फिर मैं उठ ही जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन, आप क्या करते हो? बाजी मैं भी नियत करती हूँ, अलार्म भी रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यकीन रखती हूँ। इट्स लाइक एन बो एंड एरो, कोई दुआ मेरी रद्द नहीं अल्लाह ताला करते। जो सुभान अल्लाह, वेरी गुड। दीदी? अल्लाह से नियत करके उठ के बैठ ही जाती हूँ। माशाल्लाह। तबस्सुम? बाजी मैं भी अल्लाह से नियत करके दुआ करके सो जाती हूँ, मगर मैं अलार्म भी नहीं रखती। अल्लाह ताला मुझे उठा देते तहज्जुद। हाउ स्वीट। क्या जबरदस्त आपका ताल्लुक है अल्लाह से, माशाल्लाह। अंजुम? मैं भी अलार्म नहीं लगाती हूँ, लेकिन अल्लाह से नियत करती हूँ, अल्लाह तू मुझे उठा देना, और जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छे। तो बहुत जल्दी सो जाए इशा पढ़ के, इस नियत से कि तहज्जुद में उठना है। बहुत अच्छे, इंशाल्लाह। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद गुजर बना दे, हमारी सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और हम सबसे राजी हो जाए। आमीन। आयत 4। अब आप फिर से आ जाइए। फिर से आपके सीन में क्या है? पहले सीन में था कि घोड़े दौड़ रहे बहुत तेजी से, वो हाँफ रहे, फिर कैमरा आया उनके पैरों पर, और उनकी टांगे जहां पर स्ट्राइक कर रही है वहां से चिंगारियां उड़ रही है। मैं आप लोग के साथ ये शेयर भी करती हूँ, कुछ मेरे पास पिक्चर्स है जो देखकर इंशाल्लाह आप लोग को कुछ रिलेट कर पाओगे। कैन यू सी दिस? कि ये किस तरह घोड़े दौड़ रहे हैं। वल आदियाती जबहा, और उनकी आवाजें भी निकल रही है। सेकेंड पोर्शन, आयत नंबर 2। और हफ 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 हाँफते हुए घोड़े दौड़ रहे हैं। देन वी विल सी आयत नंबर 3। अब चिंगारियां नजर आएगी। यस, आयत नंबर 3 में वल मूरियाती कदहा। आप स्पार्क्स नजर आ रहे हैं आपको? कदहा, वेरी लाउड स्ट्राइक टू कॉज स्पार्क्स टू फ्लाई। नजर आ रहे हैं सबको उनके टांगों के पास स्पार्क्स? कैन जी यू सी सना? जी बाजी, कैन सी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखेंगे आयत नेक्स्ट। यस, अभी आगे बढ़ेंगे हम। फ़अथरन बिही नक़अ, फ़अथरन बिही नक़अ। आयत 4। फ यानी फिर, अथरना फिर वो, उठाते हैं, दे रेज, बिही साथ उसके, नक़अ धूल, गुबार, डस्ट। क्या उड़ता है जब घोड़े दौड़ते हैं? और घोड़े कहाँ दौड़ रहे हैं? आप इमेजिन करें सऊदी अरेबिया, जहां पर ये मक्की सूरा है, तो वहां पे सैंड है, धूल है, मिट्टी है। और जब घोड़े दौड़ते हैं, और इतने सारे घोड़े दौड़ रहे हैं इतनी स्पीड में, तो पीछे क्या उड़ रही होती है? धूल। सो यू कैन सी द ट्रेल ऑफ द डस्ट, और उनके फुटस्टेप्स। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने एवरीथिंग डिपिक्ट किया है। ये किसी आपको मूवी का सीन नजर आ रहा है कि जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं, चिंगारियां निकल रही है, वो हाँफ रहे हैं, और अब सूरज भी निकल रहा है, सुबह हो रही है, और पीछे उनके इतनी सारी धूल उड़ रही है। अब हमने तो घोड़े आजकल देखे नहीं है, तो हमारे पास क्या चलती है फुल स्पीड में? कार्स। और वो कार्स
जो स्पीड से दौड़ती है तो सच में कभी कभी तो ऐसे लगता है कि स्पार्क्स भी निकल रहे हो। कौन सी कार्स की दौड़ने पर आपने देखे हो कि स्पार्क्स निकलते हैं? स्पोर्ट्स कार्स। वेरी गुड, स्पोर्ट्स कार्स। आपने अगर कार रेसेस देखे हो, है ना, तो हाँ, हाँ, तो क्या हमारी नॉर्मल कार्स होती है जो कार रेसिंग के लिए यूज होती है? नहीं, तो वो कौन सी कार्स होती है? हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार्स। हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार्स, स्पेशली वो दे आर डिजाइन्ड फॉर रेसेस, कार रेसिंग। तो फिर उनकी आपको नजर आती है ये चिंगारियां भी, करेक्ट? ओके, नाउ और फिर वो गाड़ियां जब इतनी स्पीड में जा रही होती है तो फिर पीछे आप देखोगे कि धूल, स्मोक भी पीछे खूब उड़ रहा है। सो फार सो गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आयत 5, आयत 5। फिर वसत ना, वसत ना, फिर वो घुस जाते हैं। वसत का मतलब आपको पता होगा, वसत वुस्ता, वुस्ता पढ़े हो, सलातुल वुस्ता, ये सेम वर्ड है वसत। क्या मतलब है सलातुल वुस्ता का? मिडल ऑफ द दरमियानी नमाज। मिडल, दरमियान। दरमियानी, वेरी गुड। तो ये वही वर्ड है, तो हमको थोड़ा अगर इस तरह गौर करें ना तो इजी हो जाता है। तो ये घोड़े अब दौड़ते दौड़ते फुल स्पीड में कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए बिल्कुल सेंटर, किसके? बिही, उससे, जमा, उस जमात में, दुश्मन के फौज के बीच में। ये घोड़े फुल स्पीड दुश्मन को चीरते हुए उनके बीच में। अल्लाह अकबर। दैट मीन्स क्या अकेले घोड़े गए हैं या वो मुजाहिद जो उनके बैक पर बैठे हैं वो भी? कौन गया इन द सेंटर ऑफ द? मुजाहिद भी। एग्जैक्टली। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाली आयत, यहाँ स्पीड सॉरी स्क्रीन पर डिपिक्टेड है दैट द हॉर्सेस along with the horsemen penetrate in the middle of the enemy। सेंटर में आ गए और चारों तरफ दुश्मन है। सुभान अल्लाह। बट जिस स्पीड के साथ ये आए तो दुश्मन को भी अंदाजा नहीं था कि ये हमारे बीच में आके इस तरह खड़े हो जाएंगे और हमसे लड़ेंगे और हमको खत्म करके वापस दौड़ के चले भी जाएंगे। हैव यू एवर वॉच्ड द मैच, द गेम ऑफ कबड्डी? कबड्डी देखे होगे अगर आपने, तो वो एक प्लेयर दुश्मन की टीम उनकी साइड में जाता है और उनके बीच में जाकर उनको जितने लोगों को टच करता है आउट करके खुद वापस अपनी टीम में आ जाता है। इजंट इट? देखा है किसी ने कबड्डी? ऐसे ही होता है कि नहीं? Yes, Baji. जी तो वो बाजी। तो एक खेल है। यहाँ पे तो ये कोई खेल नहीं है। ये तो ये तो उस मुजाहिद की, उस सोल्जर की जान पूरी उसने लगा दी बाजी, और घोड़े की भी जान। आप ये देखो कि ये जो स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हो कि घोड़े के ऊपर वो जो दो मुजाहिद बैठे हैं, तो वो तो फिर भी उसकी पीठ पे है। आगे क्या है? घोड़े की गर्दन। तो अगर सबसे पहले वार होगा तो घोड़े की गर्दन कटेगी कि नहीं कटेगी? देख रहे हो आप स्क्रीन पर? कैन यू सी इट? एम आई राइट? कटेगी, पहले वो ही प्रॉब्लम में है। हाँ, क्योंकि वो आगे और उसकी गर्दन जो उसका वल्नरेबल पार्ट है, गर्दन कट गई उसकी जान खत्म, टांगे कट गई वो वहीं गिर जाएगा, फिर तो मरा। बट इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि मेरी जान खतरे में है,
फिर भी वो दौड़कर दुश्मन के बीचों बीच पहुंचकर दुश्मन को तहस नहस करके फिर वापस अपने खेमे में पहुंचने की कोशिश करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बहादुरी। इसे कहते हैं अपनी जान को हथेली पर लेकर किसके लिए? अपने मालिक के लिए लड़ना, क्योंकि ये घोड़े का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। बराबर, फायदा किसका है? उसके मालिक का। लेकिन घोड़ा अपनी जान की बाजी लगा के अपने मालिक के इशारे पे ये कर लेता है। अगर ये घोड़े और ये घोड़ियां अपने मालिक के लिए ये सब कुछ कर सकती है, तो फिर मैं और आप, हमारा मालिक कौन है? और क्या हम अपने मालिक के इतने वफादार हैं भी? क्या इतने लॉयल है जितना ये घोड़े और घोड़ियां जिनकी अल्लाह ने कसम उठा ली, क्या हम इतने वफादार हैं अपने मालिक के? दैट इज अ क्वेश्चन। यहाँ तक कि जो हमने आयतें पढ़ी, अगर ये एक सीन फॉर्म में, एक मूवी फॉर्म में इतनी आयतें बता दी जाए, तो कौन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होता है ऐसी मूवीज देखने में? टेल मी, हु इज मोर इंटरेस्टेड, मेन और विमेन? Men. है ना? आदमियों को बहुत पसंद है, ऐसे घोड़े दौड़ रहे हैं, तलवारें चल रही है, गन्स, गोलियां चल रही है, और कार्स full speed. And if you show them a trailer of a movie, this looks like a trailer of a movie. अगर इतना पार्ट बता दे ट्रेलर, और ट्रेलर खत्म हो जाए, तो वो किस चीज का इंतजार करेंगे? वेरी नाइस। ये किसी ने शेयर किया है, आई थिंक सना या चांदा आंटी ने, जी। कि गाड़ियों के भी ऐसे स्पार्क्स निकलते हैं। यस, जजाकल्लाह खैर। जरा से इसको जूम कर दे प्लीज। हाँ, यस यस, इनफ। अब मुझे जवाब दीजिए कि ये समझो जो हमने आयतें पढ़ी, ये एक ट्रेलर था मूवी का फॉर एग्जाम्पल, और आपने कहा मर्दों को, मेन लव दिस थिंग्स, तो उन्होंने ये ट्रेलर देख लिया, ट्रेलर खत्म हो गया। अब वो किस चीज का इंतजार करेंगे? फुल मूवी का। फुल मूवी का। बोलेंगे क्या ट्रेलर था, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मूवी टू कम, टू रिलीज। और वो ट्रेलर भी एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करेंगे। किसको करेंगे? अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स को, कि देखो ये क्या जबरदस्त ट्रेलर आया है, एंड वी विल गो एंड वॉच इट टुगेदर एंड वी विल एंजॉय। सो व्हाट डू दे वांट टू नो इन द मूवी, कि इसके बाद क्या हुआ? क्या जानना चाहते हैं वो? कि इतना तो हमने देख लिया, इसके बाद क्या हुआ? इजंट इट? अब अल्लाह सुब्हानहू ताला को भी मालूम है कि मक्के के जो लोग हैं, या जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं, उन लोग के पास घोड़े और जिहाद और लड़ाई करना, जंग करना, इस चीज में वो लोग बहुत एक्सपर्ट भी है और बहुत इंटरेस्टेड भी है। तो अल्लाह ताला ने ये आयतें यहाँ तक इनको ट्रेलर बता दिया। अब वो पूछते हैं, अच्छा ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सूरह नाजिल हुई आपकी, इसके बाद क्या? तो नाउ अल्लाह ताला कम्स ऑन द मेन पॉइंट। अब अल्लाह ताला क्लाइमैक्स पर लेके जा रहे हैं कि देखो रियलिटी। आयत नंबर 6, रियलिटी, जवाबुल कसम। इन दौड़ते हुए घोड़ियों की कसम खाकर अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं? सो आयत 6 इज द क्लाइमैक्स। इन्नल इंसान, बेशक इंसान, इन्नल इंसान, बेशक इंसान, लिरब्बिही, अपने रब के, लकनूद, अपने रब के लिए कैसा है इंसान? लकनूद,
बेशक वो बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा नाशुक्रा है। इन घोड़ियों की, दौड़ने वाले घोड़ियों की कसम खा के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये घोड़ियां तो अपने मालिक की बड़ी वफादार है, बड़ी शुक्रगुजार है, वेरी ओबीडियंट एंड लॉयल। व्हाट अबाउट यू, इंसान तू कैसा है? अल्लाह ताला की शिकायत है इस सूरह में कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, अनग्रेटफुल। उसे अपने मालिक की कोई कदर, कोई कीमत, अपने मालिक के एहसानों का वो एहसान फरामोश है। नाशुक्रा तो है, एहसान फरामोश भी है, और बेवफा भी है, नाफरमान भी है, No sharing कंजूस भी है, attitude. No sharing attitude. नो शेयरिंग एटीट्यूड, बखील, कंजूस, कुर्बानी करने की कोई उसके अंदर चाहत नहीं। तो फिर वो कैसा है? लेजी, आलसी। ये एक वर्ड लकनूद में इंसान की सारी ये कमजोरियां, सारे फॉल्ट्स जो अपने रब के साथ इतना घटिया बर्ताव करता है कि अपने रब से सारी नेमतें ले लेता है, लेते जाता है, लेते जाता है, लेते जाता है, क्योंकि वर्ड रब आ गया ना। रब का मतलब क्या है? कि रब तो सब कुछ देते जाता है। रब्बिल आलमीन पढ़े ना सूरत फातिहा में, कि वो रब जो तुम्हें सब कुछ देते जा रहा है, देते जा रहा है, इतनी नेमतें, सो मेनी ब्लेसिंग्स। एंड व्हाट अबाउट यू, ओ ह्यूमन बीइंग? यू आर सो अनग्रेटफुल, यूजलेस। ये तुमने अपने रब की नेमतों का सिला दिया कि अल्लाह को इतनी कस्में खा के हमें रियलिटी चेक देना पड़ रहा है। ये अल्लाह की शिकायत है हम इंसानों से कि ऐसे हो तुम इंसान। तुमसे बेहतर तो वो घोड़ियां और वो घोड़े, तुम्हारे जो जानवर है ना, ये ऊंट, गाय, बैल, बकरियां, तुम्हारी मुर्गियां, तुम उनको खाना चारा देते हो तो बदले में वो तुमको दूध भी देती है, अंडे भी देती है, तुम्हारा काम भी करती है, तुम्हारा बोझ भी उठाती है। तुम्हारे रब ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया? तो इंसान, तू तो नाशुक्रा बन गया। तूने क्या किया अपने रब का? तू तो अपने रब को रब भी नहीं मानता, एहसान मानना तो बहुत दूर की बात। तू अपने रब को पहचानता भी नहीं। हाँ, लेकिन नेमतें सारी ले लेता है उसने तुझे पैदा किया, तू पैदा हो गया। उसने तुझे आंखें दी, तू देखता है। उसने तुझे कान दिए, तू सुनता है। उसने तुझे खाना दिया, तू खा लेता है। अब उसने तेरे पास रसूल भेजा तो तूने नहीं माना। उसने तेरे पास कुरान भेजा तो तूने नहीं लिया। इन सब नेमतों का शुक्र कहाँ है? वेयर इज द थैंक यू? जबान से ना सही, दिल से तो एहसास हो, तो दिल में भी एहसास नहीं। दिल में एहसास नहीं होगा, जबान पे नहीं होगा, तो फिर एटीट्यूड में क्या आएगा? एटीट्यूड में आ जाएगा तकब्बुर। यस, फिर तू बन जाएगा उस इब्लीस की तरह जिसने तकब्बुर करके वो शैतान बन गया। लेकिन अगर आप इब्लीस के स्टेटमेंट्स पढ़े तो उसने एटलीस्ट इस बात का
अपने रब से इजहार किया था, कन्फेस किया था कि तूने मुझे आग से बनाया। एटलीस्ट ही नोज कि तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया, फिर मैं क्यों इसके आगे सजदा करूं। हमारा तो हाल ये है कि हम, नॉट हम बट बहुत से इंसान, वो एथियस्ट हो गए हैं। वो किसी रब को, किसी अपने खालिक को पहचानने से भी इनकार करते हैं, isn't it? तो अब नाशुक्री के बारे में हमें देखना है कि अल्लाह की जो शिकायत है क्या जायज है या गलत है। हम कहेंगे कि नहीं बाबा, हम तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं, तो वी आर गोइंग टू जस्ट चेक आवरसेल्व्स। हम अपने आप को चेक करेंगे कि क्या सच में मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ या नहीं हूँ। अगर हूँ तो कितना शुक्र अदा करती हूँ, क्या मुझे और ज्यादा करना चाहिए। और अगर नहीं करती तो फिर आज से मैं शुक्र अदा करना शुरू कर दूं। शुक्र के बारे में आप लोगों को भी कुछ हदीस मालूम है, जरा आप पहले बता दे, देन वी विल डिस्कस फर्दर। जिसे भी शुक्र के बारे में कोई हदीस याद हो तो प्लीज बता दीजिए। बोलो। जी। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की नाशुक्री करना कुफ्र है। करेक्ट, अल्लाह की नाशुक्री करना कुफ्र है। अल्लाह अकबर। और कुफ्र का ऑपोजिट है ईमान। तो फिर शुक्र क्या है? अगर मैं एक मोमिन हूं तो मेरे ईमान का तकाजा ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। ये हमें कहाँ मिल गया था? अल्लाह का शुक्र अदा करना ये ईमान का हिस्सा है। ये हमने कुरान की कौन सी आयत से सीखे? सूरह फातिहा। वेरी गुड सुरैया, कौन सी आयत? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें अल्लाह ने नहीं फरमाया कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम शुक्र और तमाम तारीफ, अल्हम्द किसके लिए है? अल्लाह के लिए है जो रब्बिल आलमीन है। शुक्र तुम अदा करो या ना करो, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे तुम्हारी ईमानदारी साबित होती। तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक तुम अल्लाह का शुक्र अदा ना करो। क्या ये बात कभी हमने समझी कि मैं एक मोमिन हूं और मेरा ईमान तभी प्रूव होता है जब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अब शुक्र अदा किस किस तरह होते हैं दैट वी विल चेक। और आप लोग कौन सी हदीस या आयत शेयर करना चाहते हो? खदीजा। बाजी मुझे वो आयत वो हदीस याद आ रही है। हदीस का मफहूम है कि जिसने लोगों का शुक्र अदा ना किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया। वेरी गुड। इससे इंसान की फितरत नजर आती है इस हदीस से कि वो इंसान जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता तो वो अल्लाह का शुक्र अदा क्या करेगा? नहीं करेगा। हम देखते हैं कि हम लोग नहीं करते एक दूसरे का शुक्र अदा, किसी को जज़ाकल्ला नहीं बोलते। हम समझते हैं उसकी ड्यूटी है, उसका काम ही है, वो मेरा बेटा है तो उसने मेरा लिए तो ये करना ही है, तो उसका क्या मैं शुक्र अदा करूं। ये मेरी माँ है तो माँ तो करती जाए करती जाए करती जाए, माँ का क्या शुक्र अदा करना। किसी ने आपको कुछ दिया तो ले लिया खुशी से, लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं किया। तो जो इंसान इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अपने रब का क्या शुक्र अदा करे। यू राइट। सूर्य यस बकरा में कनीज। सूर्य बकरा में भी एक आयत आती है ना कि तुम जितना शुक्र करोगे मैं तुमको मजीद यानी ज्यादा दूंगा। यस ला इन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, यही मुझे बोलना था।
वेरी गुड। सेम चीज आपने अरबिक में बोली, चांद आंटी ने उर्दू में बोले कि जितना ज्यादा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तो ये अल्लाह की प्रॉमिस है, अल्लाह की गारंटी है कि जितना तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें उतना ज्यादा दूंगा। तो फिर शुक्र अदा करने का फायदा किसका हुआ, मेरा हमारा या अल्लाह का? हमारा है ना। अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया कि तमाम तारीफ और शुक्र है अल्लाह के लिए ऑलरेडी, तुम करो या ना करो, लेकिन अगर तुम करोगे अल्लाह का शुक्र, तो तुम्हारा ईमान और बढ़ेगा और अल्लाह तुम्हें और ज्यादा 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 देगा। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तुम्हें और ज्यादा देगा, ये और किस चीज के लिए अप्लाई होता है? एक और हदीस है कि आप डैश डैश करोगे तो अल्लाह तुम्हें और देगा, और सदका बढ़ा बाजी। के। सदका, वेरी गुड सुरैया। तो देखिए कि सदका, अब हम सदका और शुक्र को कंपेयर करते हैं कि हम सदका देते हैं, तो सदका देना बोले तो कोई चीज देना है ना तुमको, या तो तुम्हें मुस्कुराना है, मुस्कुराना भी सदका, या तो तुम पैसा दो, किसी को खाना दो, कोई चीज दे दो, तो वो सब सदका में शामिल हो जाती है। लेकिन वो देना, उसके लिए तुमको क्या चाहिए, सामने कोई लेने वाला भी चाहिए, बराबर। और तुम्हारे पास वो चीज भी हो तो तुम सदका करोगे। लेकिन शुक्र अदा करने के लिए तुम्हें सामने कोई इंसान की जरूरत नहीं है, तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। और तुम्हारे पास कोई चीज होने की भी जरूरत नहीं, उसे देने की भी जरूरत, सिर्फ क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह, सच्चे दिल से, अंदर की गहराई के एहसास से अल्लाह का शुक्र। तो ये क्या हो गया, आपने शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुझे और दूंगा। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा रहम और करम वाला और कौन हो सकता है कि भाई हमारे रब के, कि वो कितना शाकिर है। इसलिए वर्ड अल्लाह के लिए क्या आया है, अल्लाह शाकिर है। क्या मतलब इसका? बच्ची कदरदान। वेरी गुड। अल्लाह शाकिर है, यानी वो कदरदान है। किस चीज की कदर है उसके पास? हमारे शुक्र की इतनी कदर है कि मैं शुक्र अदा करूं वो मुझे और दे। हमारे सदके की इतनी कदर है कि मैं सदका दूं वो हमें और दे। मेरे सबर की इतनी कदर है उसके पास कि मैं सबर करूं तो वो मेरे साथ हो जाए। क्या पढ़े हमने, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो अल्लाह से बड़ा कदरदान कोई नहीं। और हम कदरदानी कहाँ ढूंढते हैं? दुनिया में, लोगों के अंदर। हम लोग क्या एक दूसरे की कदरदानी करते हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ जब अपना काम पड़ता है, जब अपना कोई फायदा हो चाहिए होता है, तब हम किसी को थोड़ी देर उसकी कदरदानी कर लेते हैं। उसके बाद हर इंसान ऐसा है, सेल्फिश। उसके बाद उस इंसान को कौन तू कौन मैं करते हैं, ऐसा इजंट इट? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। बट अल्लाह सुब्हानहू ताला, उसकी कदरदानी का आलम तो देखे कि वो हर पूरा दिन हम इतने गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी, नाशुक्री, बेकदरी, यहाँ तक कि अल्लाह के साथ शिर्क, कुफ्र। इतने बुत बिठा के रखे हैं, जरा देखें आसपास और क्या कुछ नहीं हो रहा। इसके बावजूद फिर नेक्स्ट तहज्जुद के वक्त अल्लाह इज स्टिल देयर, अपने हाथ फैलाए हुए, क्या हो, कौन है मांगने वाला, मैं देता हूँ। ये क्या है? अल्लाह की रहमत, उसकी उसकी कदर, उसका करम, उसका फजल, नहीं तो और क्या है। ऐसे रब को शिकायत करनी पड़ रही है कि ए इंसान, तू कितना नाशुक्रा है, तू बहुत नाशुक्रा है।
क्या ये बात सुन के हमें शर्म नहीं आई? शर्म से पानी पानी नहीं हो गए? होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। भले हम शुक्र अदा करते हैं, तो इस आयत को पढ़ने के बाद हम ये सोच ले कि मेरा शुक्र अभी भी बहुत कम है, मुझे इससे भी ज्यादा अपने रब का शुक्रगुजार बनना है। बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। बिल्कुल हम ये ना कहे कि नहीं नहीं मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ। नो, विल स्टॉप सेइंग दैट। वी हैव टू से मुझे और शुक्र अदा करना है, मुझे और अपने रब का एहसान मानना है, उसे राजी करना है, क्योंकि उसकी उसकी नेमतें तो खत्म ही नहीं होती है। तो फिर मेरा शुक्र खत्म हो जाए जिसकी नेमतें खत्म ही ना हो। ये ऐसा ही है कि समझो कोई आपके पास एक बड़ा सा बर्तन है, और ऊपर से कोई उसमें आपके बर्तन में डायमंड्स ऊपर से पोर कर रहा है, प्रेशियस डायमंड्स डालते जा रहा है कोई आपके पास। तो आप क्या कहोगे? बर्तन हटा लोगे? बस बस, आधा भर गया, अभी बहुत हो गया, ऐसे कोई कहेगा इंसान? बहुत हो गया। इतने बेवकूफ तो नहीं है ना हम कि हम कहे बहुत हो गया। उसी तरह मेरे रब की नेमतें कंटिन्यूअस मुझ पे वो निछावर कर रहा है, तो उन नेमतों का शुक्र अगर मैं अदा न करूं, अपनी झोली बंद कर दूं, तो और नेमतें बाकी की उसका क्या? बहुत हो गया शुक्र। तो जो नेमतें अभी भी मिलती जा रही है उसका कौन शुक्र अदा करेगा? और जितना अदा करोगे उतने डायमंड्स और मिलते ही जाने वाले हैं, मिलते ही जाने वाले हैं। तो क्या कहूं कि बस या अल्लाह अभी और नहीं दे? नहीं, इंशाल्लाह आज से हम और कमर कस ले और अल्लाह का खूब शुक्र अदा करना है। अब अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करना है, दैट वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट सेशन। आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ। आर यू ऑल रेडी टू टेक द होमवर्क? हाथ ऊपर करे क्विकली। आर यू ऑल रेडी टू टेक द होमवर्क? कि हमेशा रेडीमेड आंसर्स चाहिए हमको? वेरी नाइस। तो होमवर्क आपको ये करना है कि आप खुद रिसर्च करके आएंगे कि हम शुक्र कैसे कैसे अदा करें। आई एम गोइंग टू गिव यू सम पॉइंटर्स नाउ कि शुक्र जबान से, नंबर 1 शुक्र जबान से, नंबर 2 शुक्र दिल से, दिल से, नंबर 3 शुक्र अमल से, अमल से, नंबर 4 शुक्र जिक्र के साथ, नंबर 5 शुक्र इबादत के साथ, नंबर 6 शुक्र दुआ के साथ, नंबर 7 शुक्र सजदे में, नंबर 7 शुक्र तहज्जुद में, नंबर 8 शुक्र नेमतों पर, नंबर 9 शुक्र मुसीबत में भी, शुक्र मुसीबत में भी। इसीलिए क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। 10th, लास्ट पॉइंट, 10th शुक्र फॉर इस्लाम, फॉर कुरान, फॉर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज आवर रसूल। शुक्र फॉर दिस जूम कुरान क्लासेस, कि हमें अल्लाह ने मौका दिया कि हम कुरान समझ कर पढ़ रहे हैं, इसका शुक्र। सो वी गॉट ऑल 10 पॉइंट्स। आपको होमवर्क क्या करना है? बहुत लोगों के हाथ ऊपर है माशाल्लाह, कि आप खुद एक शुक्र की अलग से नोटबुक बनाए, डायरी बनाए, उसमें खूब पॉइंट्स
सोचे, ढूंढे हदीस, आयतें, और विथ ऑल द रेफरेंस, जितना भी आप उसमें डिस्कस करोगे, लिखोगे, अपनी कलम चलाओगे, सूरह कलम हमने कल पढ़ी, उतना मजीद हम शुक्र अदा करना शुरू करेंगे। तो जितना आप खुद लिखोगे, आपके अंदर वो जज्बा आएगा शुक्र का, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह का खूब शुक्र अदा करने वाला, अल्लाह का बेहतरीन जिक्र और बेहतरीन इबादत करने वाला बनाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।